श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विशेष है, बरसों पुरानी आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, आपने सब कुछ कर लिया, पशुपति व्रत भी कर लिया, दर दर की ठोकरें खा ली, फिर भी अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, आपका काम बन ही नहीं पा रहा है, आपके जीवन में आपको सफलता मिल ही नहीं पा रही है, तो मात्र आपको प्रदोष का ये छोटा सा विशेष उपाय करना है जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आप सब कुछ करके हार चुके हैं, थक चुके हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, आप परेशानियों से घिर चुके हैं, अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो प्रदोष के दिन आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम प्रदोष के दिन किए जाने वाले 5 ऐसे महाउपायों के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेंगे। इन उपायों को करने से व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से बीमारियां हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, परेशानियों ने आपको घेर लिया है, तो आप इनमें से अपने अनुसार कोई भी उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आप कुछ कर सको या ना कर सको, लेकिन प्रदोष के दिन आपको छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए जिससे आपका परिवार हमेशा सुखी रहेगा, आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपको कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की, जो मात्र आपको करना है गेहूं के दानों से। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, कोई विशेष है, काफी इसमें से आपकी कोई मनोकामना अधूरी पड़ी है, पूरी हो ही नहीं पा रही है, आपने सब कुछ कर लिया, पशुपति व्रत भी कर लिया, फिर भी आपको कोई भी फायदा नहीं मिला, आपने दर दर की ठोकरें खा ली, तो अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कल है प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन और मात्र इस उपाय के लिए आपको लेना है गेहूं के दाने। गेहूं के दाने लेने कितने हैं, तो आपको मात्र 12 गेहूं के दाने लेने हैं और इसी के साथ आपको लेने हैं 7 चावल के दाने। ध्यान रखना, गेहूं और चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसी समय गेहूं की कटाई खत्म हुई है और यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से गेहूं के दाने मिल जाएंगे। और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। जल आपको अपने घर के मटके से भरना है और इस उपाय को आपको करना है प्रदोष के दिन शाम के समय, प्रदोष काल में। प्रदोष काल के समय आपको सारी चीजों को लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास, और उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आपको इस उपाय को करने का नियम समझना है। सबसे पहले आप जहाँ पर शिवलिंग पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी, वहां पर आप अपने साथ 7 चावल के दाने लेकर आए हैं। उन्हें आपको अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है तांबे के पात्र में आप अपने घर से भरकर लेकर आए हैं, उस जल को आपको समर्पित महादेव की शिवलिंग पर बिल्कुल भी नहीं करना है। माता रानी का जो हस्तकमल होता है शिवलिंग के ऊपर, वहां पर आपको समर्पित करना है, लेकिन ध्यान रखना और कहीं भी इस जल को समर्पित नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ माता रानी के हस्तकमल पर आपको इस जल को समर्पित करना है। इतना करने के बाद आपके पास बचते हैं 12 गेहूं के दाने, जिन्हें आपको अपने सीधे हाथ में लेकर के आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विशेष है, उसे बोल देना है और बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर आपको 12 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 12 गेहूं के दाने महादेव की शिवलिंग पर अगर बिना जल में समर्पित कर देता है, तो महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की, जो आपको करना है प्रदोष के दिन। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी मनोकामना को लेकर परेशान हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप परेशानियों से घिर चुके हैं, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे अपने परिवार को लेकर हो, या फिर बीमारियों को लेकर हो,
अगर आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आपको कोई भी सहारा नहीं दे पा रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए है। इस उपाय को आप ज़रूर करें। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक बेलपत्री, इसी के साथ आपको लेना है एक समी पत्र और इसी के साथ आपको लेना है एक कनेर का पुष्प। ध्यान रखना तीनों चीज़ कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भर लेना है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और ये उपाय भी आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। सबसे पहले आप अपने साथ जो समी पत्र लेकर आए उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास एक बेलपत्री है, उसे इसी समी पत्र पर महादेव की शिवलिंग पर आपको अपनी मनोकामना करके, अपनी जो भी इच्छा है उसे बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है। इतना करने के बाद आपके पास बचता है एक कनेर का पुष्प। इसे भी आपको उसी समी पत्र और बेलपत्र पर महादेव की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी मनोकामना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास बचता है एक लोटा जल। इस जल को आपको सबसे पहले माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करना है। और यहाँ समर्पित करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मात्र आपने अगर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को कर लिया तो आपकी सारी परेशानियां दूर होगी। जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चलिए बात करते हैं अगले उपाय की, जो पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी किसी महापुराण की कथा में बताया। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, व्यापार और कारोबार चले, घर में पैसा आता रहे, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना। अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मात्र आपको एक अक्षत चावल का दाना लेना है। इसी के साथ आपको मिट्टी के दीपक में गाय माता का घी डालना है। गोल बाती आपको इस दीपक में लगानी है। एक लोटा शुद्ध जल लेना है। तीनों चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले एक लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास एक अक्षत चावल का दाना है, उसे माँ शोक सुंदरी के स्थान पर टच करवा के अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, उसे बोल करके वहां से उठा करके इसी चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास है एक गोल बाती का दीपक। गाय माता का घी डालकर जो आप लेकर आए हैं उसे महादेव की शिवलिंग के सामने, जहां पर नंदी महाराज बैठे रहते हैं और महादेव की शिवलिंग के बीच का जो स्थान होता है, नंदी महाराज महादेव की शिवलिंग के बीच का स्थान है, उस स्थान पर इस दीपक को रख करके प्रज्वलित कर देना है। महादेव की शिवलिंग को आपको उस दीपक को दिखाना है, अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। 5 मिनट महादेव की चौखट पर बैठ करके अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी को महादेव से बोल करके, नाम और गोत्र बोल करके अपने घर आ जाना है। मात्र इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि प्रदोष के दिन अगर आपने कोई भी एक उपाय कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, मनोकामना पूरी होगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, मन चाहे नौकरी मिलेगी, बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।